बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट आज हम करते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 के तो काफ़ी हो गए थे, 9, 10th से भी मिलते जुलते थे। तो आज ना फर्स्ट ईयर का हमने टॉपिक्स ले लिया है, टर्पिनॉइड्स। उसको स्टार्ट कर रहे हैं। टर्पिनॉइड्स जो है फर्स्ट ईयर की बायो में है, और उसके अलावा जो होता है ना, ये आगे इसका एडवांस्ड देखें तो ये जो है वो केमिस्ट्री में जो होता है ना, ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है। और टर्पिनॉइड्स होता क्या है, सबसे पहले तो हम टर्पिनॉइड्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। टर्पिनॉइड्स क्या होता है? टर्पिनॉइड्स का जो वर्ड है ये इन्होंने टर्पीन से निकाला है, और टर्पीन जो था ना, ये एक बर्ड का नेम था, टर्पनटाइन। वहाँ से इन्होंने टर्पिनॉइड्स का वर्ड जो है वो ड्राइव किया था। और इसमें में जो थे वो मिथाइल ग्रुप जो होता है CH3, उसके जो है वो स्ट्रक्चर में बाज़ औक़ात एडिशन हो रही है, बाज़ औक़ात मतलब मिथाइल ग्रुप की जो है वो जगह अपनी पोजीशन वो चेंज करता रहता है। इसी वजह से उसके जो होते हैं वो डिफरेंट ये नेम बन जाते हैं, और उसको जो होता है ना, ये बनता है आइसोप्रीन यूनिट्स के मिलने से। और इसका नाम जो होता है, ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, आइसोप्रीन यूनिट लिखा हुआ है, जिसका नेम है 2 मिथाइल। 2 पे मिथाइल की पोजीशन है, और 1 और 3 ब्यूटाडाईन, क्योंकि इसमें जो है वो 1 पे भी जो है वो इथीन ग्रुप है, और 3 पोजीशन पे भी जो है वो इथीन है, यानी कि डबल बॉन्ड है, और ये 4 है कार्बन एटम है, इसलिए हम इसको जो है वो ब्यूटाडाईन कहते हैं। इसका नेम जो था, उसके अलावा इसका नेम हेमीटर्पीन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। एक मिथाइल ग्रुप वाले भी कार्बन एटम अगर हम काउंट करें तो ये जो होता है ये हेमीटर्पीन आ जाता है। ये जो मिथाइल का ग्रुप था टर्पीन में, उसमें काफ़ी केमिकली मॉडिफिकेशन आती रही। क्यों आती रही? क्योंकि उसके नतीजे में क्या हुआ, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती थी या रीअरेंजमेंट हो रही थी कार्बन स्केलेटन की। कार्बन जो था एटम वो आगे पीछे हो जाता था, उसकी रीअरेंजमेंट करने से या ऑक्सीडेशन करने से उसमें जो थी काफ़ी मॉडिफिकेशन आ गई। इसके नतीजे में जब वो मॉडिफिकेशन आई हेमीटर्पीन में, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो था वो टर्पिनॉइड्स जो था वो बन गया। टर्पिनॉइड्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जो ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ अ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर ग्रुप सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स प्रोबेबली। और ये जो थे टर्पिनॉइड्स मोस्टली जो थे वो प्लांट्स से ही ड्राइव किए गए थे, और उन्हीं से ही इनको सिंथेसाइज्ड किया गया था। और ये बहुत ज़्यादा जो थे वो वाइड स्प्रेड थे नेचुरल प्रोडक्ट। और इसको जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसमें जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है वो मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऑक्सीजन एटम जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो मैंने ऊपर भी बात की थी कि ऑक्सीडेशन हो जाती है या कार्बन एटम की जो है वो रीअरेंजमेंट हो जाती है। अब हम उसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन में वो क्या कहते हैं, टर्पिनॉइड्स जो हैं ये क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स थे ऑफ द प्लांट ओरिजिन ऑफ जनरल फार्मूला C5H8 इंटू N, एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजनेशन हो गई इसमें, या हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोजनेशन हो गई, या डीहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स, जिसमें जो थे वो हाइड्रोजन एटम जो थे वो या वो रिमूव कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा ये जो थी इसकी टर्पिनॉइड्स की मॉडर्न डेफिनेशन थी। अब इसमें जो है वो आइसोप्रीन रूल अप्लाई होता है। क्यों रूल अप्लाई होता है? क्योंकि इसमें जो था ये डिफरेंट आइसोप्रीन यूनिट्स के मिलने से जो थी वो बनते हैं टर्पिनॉइड्स। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ टर्पिनॉइड्स गिव आइसोप्रीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। आइसोप्रीन रूल स्टेट्स दैट, आइसोप्रीन रूल हमें क्या बताता है? आइसोप्रीन रूल ये बता रहा है कि जो टर्पनॉइड्स के मॉलिक्यूल थे ये कंस्ट्रक्टेड हुए थे 2 और 2 से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट से, और ये आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं ये एक दूसरे से ज्वाइन हुए होते थे हेड टू टेल फैशन में। ये मैंने जो है वो एक हेड टू टेल फैशन बनाया है। इसमें जो है ये इसको हम हेड जो होता है वो जा फॉर्म की शक्ल में होता है, जिस तरह से एक जबड़ा होता है। अब वो कह रहे हैं इन मैनी मॉलिक्यूल्स हेड टू टेल फैशन प्रेजेंट। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हेड से टेल फैशन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें टेल टू टेल फैशन भी होता है। लेकिन ये जो होता है टेल टू टेल फैशन ये बहुत ज़्यादा आम नहीं होता, ये एक्सेप्शनल होता है, और कुछ ही मॉलिक्यूल्स में होता है, जैसे कि कैरोटोनॉइड्स वगैरह। अब हमें ये बता रहे हैं कि तमाम टर्पोनॉइड्स में आइसोप्रीन यूनिट जो होता है वो बेसिक नहीं भी होता। कुछ होते हैं जिनमें बेसिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बेसिक नहीं होता। अगर हम ये बात समझते हैं तो वो कहते हैं कि इफ़ इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5 कार्बन एटम दैन इट इज़ नॉट आइसोप्रीन। अगर उसमें 5 कार्बन एटम का मल्टीपल नहीं होगा तो फिर वो जो है वो आइसोप्रीन यूनिट भी किसी सूरत में, आइसोप्रीन यूनिट के लिए 5 कार्बन एटम्स मस्ट है। अब ये उन्होंने कुछ हमें एग्जांपल्स दी हैं, जिसमें हम जो है ये देख रहे हैं कि हेड टू टेल फैशन जो है वो ज्वाइन हुआ है
आइसोप्रीन है, फर्निसॉल है, आइसोप्रीन यूनिट्स हैं जिसमें जो है वो हेड टू टेल है या हेड इसमें आइसोप्रीन यूनिट्स या जिसमें ये जो है वो टर्पिनॉइड्स की सम कॉमन एग्जांपल और उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का लेक्चर टर्पिनॉइड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल हम इसके मज़ीद जो है वो क्लासिफिकेशन देखेंगे टर्पिनॉइड्स की, इनको क्लासीफाई किस तरह से किया गया, कितनी क्लासेस में किया गया, किस बेस पे किया गया, वो सारी डिटेल हम कल देखेंगे।